हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी के बारे में। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल के बारे में। एटकिंसन शिफ्रिन का जो मॉडल है वो एक स्ट्रक्चरल मॉडल है जिसमें उन्होंने मेमोरी के स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मेट के बारे में बताने की कोशिश की थी। अकॉर्डिंग टू एटकिंसन एंड शिफ्रिन, हमारी मेमोरी जो होती है उसमें 3 स्टोर्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन हमेशा इन्हीं 3 स्टोर्स से होकर के गुजरती है, तब जाकर हमेशा के लिए हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। ओके, लेकिन एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने ये नहीं बताया कि हम जो रिहर्सल करते हैं उस रिहर्सल का रूप क्या होता है, हम उसे किस लेवल पे प्रोसेस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। उन्होंने इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं किया। आगे के जो मॉडल है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, इसमें इसी बात पे फोकस किया गया है। इस मॉडल को प्रपोज किया क्रिक एंड लॉकहार्ट ने 1972 में। क्रिक एंड लॉकहार्ट ने कहा कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जब इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी में किस लेवल पे या किस स्टोर में एंटर करेगी या स्टोर में हमेशा के लिए मौजूद होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पे ही डिपेंड करता है कि कोई इंफॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है या हमेशा के लिए स्टोर होती है। ओके, इसका जो बेसिक आइडिया है इस मॉडल का वो ये है कि डेप्थ लेवल प्रोसेसिंग हमारी मेमोरी में इन्वॉल्व होती है। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन की बहुत ही डेप्थ लेवल पे प्रोसेसिंग करते हैं तभी वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, नहीं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही डिके हो जाती है। ओके, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल एक नॉन स्ट्रक्चरल मॉडल है जिसमें मेमोरी की किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं की, बल्कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यानी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन है तो इस बात का है कि आप इंफॉर्मेशन को किस लेवल पे प्रोसेस करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से इनकोड करेंगे, जिस लेवल पे प्रोसेस करेंगे, वो ये तय करेगा कि इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी या शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होगी। इस मॉडल में आगे वो बताते हैं कि जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होता है उसके 2 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग और सेकंड जो है डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही सतही स्तर पे समझना, इनकोड करना। जैसे किसी इसमें आता है, इसके भी 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, सेकंड जो है फोनेमिक प्रोसेसिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी स्टिमुलस के जो ज़ाहिरी रूप हैं, रंग रूप हैं, उसकी जो फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेसिस पे उसे इनकोड करना ही स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग कहलाते हैं। नहीं, उसकी किसी भी स्टिमुलस के अपीयरेंस के बेसिस पे उसे इनकोड करना, उसे समझना। और दूसरा जो है फोनेमिक प्रोसेसिंग, जिसको हम एकॉस्टिक इनकोडिंग भी कहते हैं, ध्वनिप्रक कूट संकेतन हिंदी में जिसे कहा जाता है, कि जब किसी भी स्टिमुलस के साउंड के बेसिस पे, उसकी आवाज़ के बेसिस पे हम उसे इनकोड करते हैं तो वो फोनेमिक प्रोसेसिंग कहलाता है। दोनों लेवल ऑफ प्रोसेसिंग शैलो प्रोसेसिंग के तहत आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी स्टिमुलस के स्ट्रक्चर या उसके साउंड के बेसिस पे चीज़ों को लर्न करना, और ऐसी कंडीशन में हम इंफॉर्मेशन को कुछ ही टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर पाते। आप कह सकते हैं कि शैलो लेवल प्रोसेसिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है कुछ टाइम के लिए, वो मेंटेनेंस रिहर्सल की वजह से ही स्टोर होती है। तो मेंटेनेंस रिहर्सल की वजह से इंफॉर्मेशन 20 या 30 सेकेंड या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर होती है, ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेंटेनेंस रिहर्सल होता क्या है। तो मेंटेनेंस रिहर्सल किसी भी इंफॉर्मेशन को कुछ टाइम तक रिटेन करने के लिए, कुछ टाइम तक मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो मन ही मन में हम इम्प्लिसिट लेवल पे रिहर्सल करते हैं, मन ही मन में चीज़ों को दोहराते हैं, किसी स्टिमुलस की पिक्चर को मन में दोहराना या किसी
साउंड को दोहराना, तो वो क्या कहलाता है, मेंटेनेंस रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल की वजह से कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक ही स्टोर हो पाती है, फिर कुछ टाइम के बाद मेमोरी ट्रेसेस क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। ओके, लेकिन आगे जब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं डीप लेवल प्रोसेसिंग में, तो डीप लेवल प्रोसेसिंग के तहत एक प्रोसेसिंग होती है सिमेंटिक प्रोसेसिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी स्टिमुलस को मीनिंगफुली डिफाइन करना, मीनिंगफुली एनालिसिस करना, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देना, या कह सकते हैं कि उसे किसी आइडियाज़ के साथ, किसी भी इवेंट के साथ, किसी भी प्लेस के साथ एसोसिएट कर देना, ये क्या डेप्थ लेवल की प्रोसेसिंग कहलाती है। तो सिमेंटिक प्रोसेसिंग के बाद जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर होती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। एक बात ध्यान देने की है कि अगर हम मेंटेनेंस रिहर्सल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस किसी भी इंफॉर्मेशन को या उस स्टिमुलस का एलेबोरेटिव रिहर्सल कर देते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर जाती है। ओके, तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यानी आप कह सकते हैं कि हम जो रिहर्सल करते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, उसका लेवल ये तय करता है, या कह सकते हैं हम जो चीज़ों को लर्न करते हैं कि किसी चीज़ को हमने कितना लर्न किया, किस लेवल पे लर्न किया, ये तय करता है कि हमारी मेमोरी कितना स्ट्रांग होगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब किसी टॉपिक को हम कम टाइम के लिए पढ़ते हैं, 1 या 2 बार पढ़ते हैं तो वो उतनी अच्छे तरीके से मेमोराइज नहीं होता। लेकिन अगर एक टॉपिक को हम बार बार पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते रहे, तो उसके एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, यानी हमने उस टॉपिक की को मीनिंगफुली एनालिसिस किया, अपने तरीके से इनकोड कर लिया, उसको समझ लिया है और उसकी प्रोसेसिंग इतनी डेप्थ लेवल पे कर ली है कि किसी भी सिचुएशन में हम उसे रिकॉल करना कर लेते हैं, या उसे रिकॉल करना इन फ्यूचर बहुत ही इजी हो जाता है। तो प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी मेमोरी को डिटरमिन करता है। ओके, ये था लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।